कॉन्स्टिट्यूशन का जी हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल, के बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ पेश किया जाता है। लेकिन आज देखेंगे कि हर बिल जो है वो एक जगह पेश नहीं किया जाता। आर्टिकल 70 तो कहता है कि जो लेजिस्लेटिव लिस्ट में आइटम्स हैं या मैटर्स हैं वो दोनों हाउस में से किसी में भी पेश किया जा सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है और हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। और दूसरा आर्टिकल 72 जो है वो ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है, ज्वाइंट सिटिंग किस तरह होगी उसकी बात करते हैं, हम देखते हैं। और फिर आगे बात करते हैं आर्टिकल 73 के मनी बिल जो है ये कहाँ पेश होता है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो मनी बिल जो है, और फिर ये भी कि इसको कौन कहेगा कि ये मनी बिल है, भी आगे चल के हम देखेंगे कि ये कौन डिटरमिन करेगा। वो कहता है ये आर्टिकल 72 कहता है प्रोसीजर एट ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग हमने कहा था कब होती है कि जब दोनों हाउसेस में कॉमनली जो है ज्वाइंटली वो बिल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसमें अमेंडमेंट आती है, दूसरा अमेंडमेंट बिल की एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर क्या होता है कि ज्वाइंट उनका सेशन होता है और ज्वाइंट सिटिंग होती है। अब वो कहते हैं इसका तरीकाकार क्या है, ठीक हैं जी, आप अपनी किताबों के साथ चलिए। The President, after consultations with the speakers of the National Assembly and chairman, may make rules as to the procedure with respect to the joint sitting of and communication between the two houses। अब नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट सेनेट दोनों हाउसेस की वो क्या कहता है कि उनके बारे में कम्युनिकेशन की तरीकाकार और सिटिंग और ये सारी प्रेसिडेंट किससे बात करेगा, स्पीकर से, स्पीकर नेशनल असेंबली से। एट द ज्वाइंट सिटिंग द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली or in his absence such person as may be determined by the rules made under clause। अब क्या है जी, अगर स्पीकर है ठीक है, नहीं है तो जो भी रूल्स आगे नेक्स्ट पर्सन को वो डिजाइन करते हैं या असाइन करते हैं ड्यूटी, वो आएगा। तो वो कहता है क्या है, शेल प्रिजाइड, जो भी नया बंदा होगा या स्पीकर होगा। द रूल मेड अंडर क्लॉज 1 शेल बी लेड बिफोर अ ज्वाइंट सिटिंग एंड मे बी एडेड टू। अब वो रूल में एडिशन भी हो सकता है और वेरिड उसमें मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। सर वेरिड क्या होता है, देखा आपने आज, आपने देखा वैसे चेंज होता है मुख्तलिफ होना, और अमेंड तब्दीली का कहता है। और प्लेस एट ए जॉइंट सिटिंग, आगे कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल डिसीजंस एट ए जॉइंट सिटिंग शैल बी टेकन by the votes of the majority of members present and voting। अब जो लोग वहां मौजूद होते हैं मेजॉरिटी, अब दोनों के वोट इक्वल कंसीडर होंगे, और यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर एक जैसे ही ट्रीट होंगे और उनकी मेजॉरिटी से जो है वो कोई भी बिल है वो पास होगा। आर्टिकल 73 कहता है जी प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स, थोड़ा सा लंबा है, हम कोशिश करते हैं इसकी लैंग्वेज सारी पढ़ने की और साथ साथ इसको एक्सप्लेन करने की। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 70 ए मनी बिल शैल ओरिजिनेट्स इन नेशनल असेंबली। याद रखें जी, रिपीटेडली मैं दो रिपीट करूंगा। आर्टिकल 73 कहता है कि मनी बिल कहाँ पेश होता है सर, नेशनल असेंबली में। मनी बिल नेशनल असेंबली में पेश होता है, अदरवाइज लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो आइटम्स मौजूद हैं या जो हैं उनका बिल किसी हाउस में भी पेश, इधर हाउस में हो सकता है, लेकिन मनी बिल आगे चल के देखते हैं कि मनी बिल क्या है। प्रोवाइडेड दैट साइमल्टेनियसली व्हेन द मनी बिल इंक्लूडिंग द फाइनेंस बिल कंटेन्स द एनुअल बजट स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड इन द नेशनल असेंबली एक कॉपी देर ऑफ। हाँ, यहाँ फर्क ये है कि मनी बिल के साथ साथ नेशनल असेंबली में तो जाएगा लेकिन उसी वक्त ही कॉपी सेनेट में चली जाएगी, ठीक है। और पहले वाले प्रोसेस में बिल पेश होता है इधर हाउस में, कॉपी जाना जरूरी नहीं है। ए कॉपी देयरफॉर शैल बी ट्रांसमिटेड टू द सेनेट व्हिच मे within 14 days make recommendation thereon to the national assembly।
ए कहता है जी 1A, the National Assembly shall consider the recommendations of the Senate and after the bill has been passed by the Assembly with or without incorporating the recommendations of the Senate, it shall be presented to the President for assent. तो फिर इसके बाद वो प्रोसेस करते हुए प्रेसिडेंट के पास मंजूरी के लिए जाएगा. For the purpose of this chapter, a bill or amendment shall be deemed to be a money bill if it contains provisions dealing with all or any of the following matters, namely शॉर्ट से इसे पढ़ता चलते हैं जी, वो मैटर जिसमें यहाँ इंक्लूड है वो मनी बिल होंगे. तो क्या कहता है, द इम्पोजिशन लगाना, आगे क्या है, अबॉलिशन क्या है, खात्मा, रेमिशन माफी करना, खत्म करना, अल्ट्रेशन करना, तरमीम करना, और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स. टैक्स के बारे में कोई मैटर ये आता है तो वो मनी बिल कंसीडर किया जाएगा. The borrowing of money or the giving of any guarantee by the federal governments or the amendments of the law relating to the financial obligation of the government. अब गवर्नमेंट की कोई obligations हैं या कुछ लेन देन करना है तो फिर भी ये मनी बिल ही कंसीडर होगा. The custody of federal consolidation funds, the payments of money into or the issue of money from the funds. अब कंसोलिडेशन फंड को देखेंगे आगे चल के, लेकिन यहाँ वो बात करता है कि उसमें से भी अगर कोई अमाउंट लेनी है या इशू करनी है. द इम्पोजिशन ऑफ अ चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेशन फंड और द एबॉलिशन और अल्टरेशन ऑफ एनी सच चार्ज, द रिसीट्स ऑफ मनीज एंड ऑन अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन, द कस्टडी और इशू ऑफ द सच मनी, द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट. तो ऑर्डर की बात करते हैं जी, अकाउंट्स की बात करते हैं. द ऑडिट ऑफ द जी नेक्स्ट जी, एनी मैटर इंसिडेंटल, क्या मतलब है सर, इंसिडेंटल हादसाती, इत्तफाकी, एक्सीडेंटली, ठीक है जी, अनएक्सपेक्टेडली, बाई चांस, चांस, इनएडवर्टेंट आ जाएगा. एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ. A bill shall not be deemed to have a money bill by reason only that it provides. अब यहाँ वो कहता है कि थोड़ी सी आगे चल के हम देखते हैं कि फिर कहाँ डिस्क्रिप्शन चली जाती है. For the imposition or alterations of any fine or other pecuniary penalty or for the demands or payments of a license fee or charge for any service rendered or for the imposition, abolitions, remissions, alterations or regulations of any tax by any local authority or body for local purposes. If any question arises whether a bill is a money bill or not, the decisions of the Speaker of the National Assembly thereon shall be final. अब वो कहता है कि अगर एक्सीडेंटली इंसिडेंटली कोई इन ऊपर वाली सारी बातों में कोई चीज और निकलती है तो वो उसे कंसीडर किया जाएगा कि ये मनी बिल है या नहीं, तो उसकी कंसीडरेशन सिर्फ स्पीकर के पास होगी और स्पीकर का डिसीजन ही उसको ये डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है कि नहीं. Every money bill presented to the president for assent shall bear certificate under the hands of the Speaker of the National Assembly that it is a money bill. Again कि एक स्पेसिफाई कर रहा है, यहाँ आम बिल की बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ वो कहता है कि एक सर्टिफिकेट होगा. एंड शैल सर्टिफाई and such certificate shall be conclusive for all purposes and shall not be called in question. आगे सर नोट में कहता जी कि clause 1 of article was sub and so as above this clause before substituted rather than under. इससे पहले वो कहता जी इस तरह थी इसकी अमेंडमेंट से पहले, सब्स्टिट्यूशन से पहले. थैंक यू जी.